और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन का चौथा है आपका, नहीं? और लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कराया था सेंटर ऑफ मास, नहीं? उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कैसे कराया था सेंटर ऑफ मास? और जैसे रहा, ये रहा कोई बिग मास कनेक्टेड बाय ए रॉड, ये रॉड का कोई मास नहीं है। हियर इज ए स्मॉल मास एम। इसी को, इसी सिस्टम को किस जगह से पकड़ के रखोगे, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होके रहेगा, वही था सेंटर ऑफ मास। वो बड़े के नजदीक था, छोटे के, बड़े के। सपोज यहीं पर है, नाउ यहीं से लग रहा है इसी का वेट एम जी, और यहीं से लग रहा है इसी का वेट स्मॉल एम जी। ये इससे कम है, क्योंकि मास कम है इसलिए इसको छोटे वेक्टर में दिखाया हूं। ये ज्यादा है, इसको बड़े वेक्टर से दिखाया हूं। दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा R1। नौ, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा R2। जो जैसा है ऐसा लिख देता हूं, ये कम है इसको छोटा r लिख देता हूं, यहां से यहां तक ज्यादा है इसको बड़ा R लिख देता हूं, समझाना आसान होगा। दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ही है। ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही है। सपोज यही पॉइंट रहा सेंटर ऑफ मास ये सिस्टम का। ये यहां से कितना आगे है, यहां से कितना आगे, यही डेरिवेशन किया था। दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से जो टॉर्क है यही है। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। और दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो इसकी वजह से होगा क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है तो रोटेट नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो जी जी कैंसिल करके ये जो बढ़िया एक्सप्रेशन आया था, कैसे याद रखोगे? बड़ा एम इंटू छोटा डिस्टेंस, छोटा एम इंटू, यही रहा दो पार्टिकल्स के लिए, नहीं? नाउ सपोज यहां से यहां तक को स्मॉल आर, सॉरी R1 कह देता हूं। तो यहां से यहां तक जो R1 है वो रहा दिस R, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। इसी में से R इज इक्वल टू R1 माइनस R, नहीं तो इसी में से कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस स्मॉल r। और उसी में पुट करोगे कैपिटल M के आगे लिखा है स्मॉल r यही है, R1 माइनस कैपिटल R, ये लास्ट वीडियो में कराया था, इज इक्वल टू उधर स्मॉल m, कैपिटल R को R रहने दिया, नहीं? तो इससे क्या सीखा? M R1 माइनस M कैपिटल R इज इक्वल टू, यही रहा, ठीक है। अब इसी को लेके इसी के साथ जब रखा, उसमें से कैपिटल R कॉमन लेके रहा M प्लस M, इधर फिर यही रहा। तो यहां से यहां तक जो कैपिटल R लिया हूं वो कितना है, ये इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आ गया, इसी के नीचे रहा, यही रहा। और इसको कैसे याद रखने को कहा था, कैसे याद रखने को कहा था? इधर से जब देखोगे यहां से कितना आगे, इतना आगे सेंटर ऑफ मास है, वो कितना है ना, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस, यही सीखा। कैपिटल M बाय M प्लस M, और दोनों मास के बीच में जो टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली इधर से देखोगे स्मॉल r, स्मॉल r, ये यहां से कितना आगे है ना, इसके आगे जितना है दैट कैसे आएगा? अभी वैल्यू पुट किसका किया था इसमें?
किसका वैल्यू पुट किया था? किस? स्मॉल आर का। इसका इसका नहीं करोगे, इसका करोगे तो ये स्मॉल आर आ जाएगा। आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, दोनों में जो है यही आ गया। नहीं, ये लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में कराया था। नहीं, इसे सीखा क्या, इसी को न्यूमेरिकल के थ्रू करके देखते हैं। इसी को, इसका वैल्यू दोनों में जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू न्यूमेरिकली देख के करते हैं, और उससे सीखेंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट। ना, उससे सीखेंगे क्या? ना लुक, उससे सीखेंगे क्या? ना लुक, ना लुक, सपोज यही रहा, ये रहा 12 kg का, ये रहा 3 किलोग्राम, और ये टोटल डिस्टेंस को यहां से यहां तक ऐसे ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं। सपोज आर लेता हूं 9, और उसको थोड़ा होल नंबर आए, और इससे कितना आगे होगा, उसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस 15। टोटल डिस्टेंस को 30 ले लेता हूं, 30 मीटर, ताकि जो वैल्यूज आएगा वो डेसिमल में ना आके होल नंबर में आए। तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं रहा, यहां से यहां तक को स्मॉल आर कह देता हूं, यहां से यहां तक को कैपिटल आर कह देता हूं। और बोलो स्मॉल आर कितना होगा, इसके आगे जितना है दैट, जैसे भी कहा था, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 30, तो कितना रहा 6 मीटर। तो फिर यहां से यहां तक रहा 6 मीटर, यहां से यहां तक था 30, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 30 माइनस 6, बोलो 24 मीटर, 24 मीटर। तो सीखा क्या, देखा? नाउ 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 सीखा क्या, ये ये इससे कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं, नाउ 4 टाइम्स है, तो इसी को देखो, ये इसी का 1, ये इसी का 4 गुना है, तो यहां से यहां तक 6 रहा ना। अब 6 का रिलेशन इसके साथ देखो, 5, 6 इंटू 5 इज 30, कोई बात तो बन नहीं रहा। ये 4 टाइम्स, इसी को 1 टाइम्स लेना, 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 5 टाइम्स, इसी को 5 से डिवाइड कर दो, फिर यही रहा। नहीं, क्लियर? नहीं तो ऐसे कहो, ये डिस्टेंस इसी का कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। अगर ये इससे 4 गुना है, ये इससे 4 गुना है, तो इसका डिस्टेंस यहां से रहा, ये जितना है उसका 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? अब किसी चीज में से कोई चीज निकाल देते हैं, अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये तो हो गया एक। अब सेकंड न्यूमेरिकल, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, नाउ
नाउ लुक, यही रहा कोई सर्कुलर डिस्क, डिस्क रिंग नहीं है, मास m है। इसी को मैं ऐसे ही पकड़ के रखा हूं हॉरिजॉन्टली। डिस्क जो है यूनिफॉर्म है, इधर को जैसा मास, इधर को चारों तरफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको अगर ऐसे पकड़ के रखूं, इसी के नीचे उंगली कहां पे रखूंगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होके रहेगा, टिल्ट नहीं होगा। वो पॉइंट कौन सा रहा, यही पॉइंट रहा नहीं, यहीं से बैलेंस होगा। मीन्स ये पूरे का वेट यहीं से लग रहा है नीचे को mg। ना क्वेश्चन क्या है, और इसका रेडियस रहा यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा, नहीं तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रहा, r के बराबर है। अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। इसी में से मैंने इतना पोर्शन निकाला, इतना पोर्शन निकाल के फेंक दिया, इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया। अब जो पोर्शन रहा, व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, अब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, जो रिमेनिंग पोर्शन रहा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। इससे पहले कराया था सम ऑफ द मास मोमेंट्स, नहीं, जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम डियर। नाउ देखना, ये जो पीस अभी निकाला, ये जो पीस अभी निकाला, इसका मास क्या होगा। ये पूरे का एरिया कितना था, हाँ, एरिया पाई आर स्क्वायर में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट एरिया में इतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो पीस मैं निकाल रहा हूं, ये इसका रेडियस यहीं से यहीं तक है, r/2। तो इतने पोर्शन का, इतना पोर्शन का रेडियस रहा, इतना पोर्शन का जो निकाला, इसका रेडियस रहा जो ये पूरे का है उसका आधा। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r/2 का स्क्वायर, r²/4। पाई आर स्क्वायर में जो मास है वो m, तो पाई r²/4 में कितना मास होगा, m/4। ऐसे ही, ऐसे भी कर सकते हो। यूनिट एरिया में इतना है, इतने एरिया में कितना होगा, दिस इंटू दिस। वही देखो, वही आया m/4। तो ये जो पोर्शन में निकाल रहा हूं उसका मास रहा, टोटल मास जितना है उसका 1/4। अब इसी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, फिर यहीं से लग रहा है इसी का वेट, इसी का मास है m/4, m/4 इंटू जी। इसी को निकालने से पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, जिसको निकाला उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। जो रूल रहा, पहले जहां पर था, जिस चीज को निकाला उसका जहां पर है, ये पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओ। जो रिमेनिंग पोर्शन है व्हाइट पोर्शन, उसी का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे रहेगा। और किस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास, जिस तरफ मास है, सपोज यहीं पे होगा। वी डोंट नो ये जगह यहां से कितना इधर को है, तो यहीं से लग रहा है ये व्हाइट पोर्शन का mg, पूरे का मास था m, उसमें से m/4 निकाल दिया, और कितना रहा, इतना रहा। तो ये व्हाइट पोर्शन का मास रहा 3m/4। सपोज ये व्हाइट पोर्शन का जो मास यही है, सेंटर ऑफ मास उसका सपोज यही है, जो कि हमें पता नहीं यहां से कितना इधर को है, फिर यहीं से लग रहा है इसी का वेट 3mg/4। नाउ अब कैसे करोगे, ना ना लुक, दिस mg/4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना रहा, यहीं से यहीं तक, mg/4 इंटू r/2। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा 3mg/4,
3mg/4 मल्टीप्लाइड बाई यहां से जहां जितना है वी डोंट नो, लेट इट बी x। मीन्स टिल्ट नहीं होगा ना, ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा, इसको ऐसे नहीं रखा हूं, हॉरिजॉन्टली रखा हूं। अब कैंसिल कर दो, x अपने आप ही निकलेगा। सो mg cancels, now 4 cancels, r/2 is equal to 3x। 3 इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आ गया, तो x कितना बचा, r/6। तो यहां से यहां तक ये जो रिमेनिंग व्हाइट पोर्शन रहा, यहां से कितना इधर को है, r/6 आ गया यहां से यहां तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछेगा यहां से इधर को कितना है, और ना पूछ लिया यहां से कितना इधर को है ना, r-r/6। अगर यहां से पूछ लिया r-r/6, 6r - r, 5r/6 हो गया, क्लियर। नाउ ना लुक, सर्कुलर ना लेके स्क्वायर टाइप में ले लेता हूं और सेम प्रिंसिपल को लगाता हूं जैसे यहां पे किया, जैसे यहां पे किया। नाउ जैसे यहां पे किया, नाउ 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 लुक, नाउ ऐसा रहा कोई सर्कुल सॉरी स्क्वायर प्लेट, यहां से यहां तक जितना लेंथ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उतना, तो स्क्वायर प्लेट कहोगे, ठीक है। सपोज ये स्क्वायर प्लेट का मास रहा m, इसी को ऐसे ना रख के ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हूं, इसके नीचे कहां पे उंगली ऐसे रखोगे ये टिल्ट नहीं होगा, वो जगह रहा ये, मीन्स ये स्क्वायर प्लेट को यहीं पे एक धागा बांध के ऐसे ही होल्ड करके रखोगे, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना तो ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे टिल्ट होगा। मीनिंग क्या है, ना इधर को जितना टॉर्क है इधर को उतना है, इधर को जितना है उधर को उतना है, तभी रहेगा। मीन्स यहीं से लग रहा है इसी का वेट नीचे को mg, ठीक है। मैं इसमें से इतना पोर्शन निकाल दिया, इतना पोर्शन निकाल दिया, इतना पोर्शन काट के फेंक दिया, बाकी जो पोर्शन रहा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जैसे भी समझाया था पहले जहां पे था और जिस चीज को निकाला ये भी यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलो कहां पे होगा, यहीं पर ही होगा, नहीं ये पूरे का 1/4 है, तो इतने का मास कितना होगा, m/4। इतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है जो मैंने निकाल के फेंक दिया हूं, तो यहीं से लग रहा था इसी का mg, m/g। ये ऐसा नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। क्या था रूल, ये इस पॉइंट को एक लाइन में ज्वाइन करो, जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर होगा, इधर तो होगा ही नहीं, उस तरफ होगा। सपोज यहीं पर है रिमेनिंग पोर्शन का, ये जो व्हाइट पोर्शन का मास कितना है, टोटल का था m में से m/4 चला गया, तो और कितना रहा 4m - m, 3m/4 रहा। फिर यहीं से नीचे को लग रहा है इस 3mg/4, हमें निकालना है ये डिस्टेंस कितना है, सपोज x है, ये ऐसा नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। ये mg/4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना। ये 3 mg/4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा, क्योंकि इसको मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हूं। अब यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक तभी निकलेगा अगर ये साइड दिया होगा। सपोज यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा L, और यहां से यहां तक भी L। तो ये डायगोनल कितना होगा? L² प्लस L² का स्क्वायर रूट, √2L। उसका आधा यहां से यहां तक होगा √2L/2। फिर यहां से यहां तक फिर इसका आधा, तो ये कितना हुआ? 1/2 √2L। ये 2 को लिखा √2 इंटू √2, एक √2 कैंसल्स, तो क्या रहा? L/2 √2। तो यहां से यहां तक रहा L/2 √2। दिस mg/4 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा L/2 √2 की वजह से जो टॉर्क है, रिमेनिंग पोर्शन 3 mg/4 इंटू ये वही है जैसे अभी पहले किया था। अब देखो इसमें से एक से कितना आया? mg कैंसल्स, 4 कैंसल्स, क्या रहा? L/2 √2 इज इक्वल टू 3 इधर है 3x, समझाया नहीं? 3 इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आ जाएगा, तो x कितना रहा? इधर आके 6 √2। तो फिर यहां से इधर को रहा L/6 √2। उसने पूछा यहां से इधर को कितना शिफ्ट हुआ, यहां से इतना कितना, इधर को कितना आगे है, अब कर दोगे। ठीक है, ये तो रहा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्लियर। कुछ पोर्शन निकालने के बाद कहां होता है, कहां होता है, नहीं नाउ कहां होता है, नाउ उतार लो। कुछ पोर्शन निकालने के बाद कहां पे होता है, नहीं। और इसी के साथ एक बढ़िया सा जनरल सा कर दो, जल्दी कर पाओगे। आ, ना लिख। अब इससे अभी जो थोड़ी देर पहले कराया था, 2 कराया हूं अभी। लुक, ऐसे ही था ना, ऐसे जो सर ऐसे था सर्कुलर डिस्क, ये जो पोर्शन यहां से निकाला था इसी एज को टच कर रहा था। ये इतना पोर्शन निकाला था, ये पोर्शन ये डिस्क का इस एज को टच, इसी एज को टच कर रहा था। और यहां से इधर को कितना शिफ्ट हुआ था? अभी एक्स कितना आया था? देखो R/, यही आया था। उसने क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछ लिया जनरल। कहा यही रहा सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस रहा ए, इसका रेडियस है, मीन्स यहां से यहां तक भी ए, यहां से यहां तक भी ए, यहां से यहां तक भी ए, यहां से यहां तक भी ए।
जो पोर्शन मैंने निकाला उसका रेडियस है बी। जो पोर्शन मैंने निकाला उसका रेडियस रहा बी, ये पोर्शन। ये जो पोर्शन निकाला, अब देखो ये इसको टच नहीं कर रहा है, इतना पोर्शन निकाला, इतने पोर्शन का रेडियस रहा बी। ये पोर्शन जो निकाला इसका रेडियस रहा बी। ठीक है। और और यहां से इसके सेंटर से, इसका सेंटर यही है, इसका सेंटर यही है, सी कह देता हूं ना। ना सी ना कह के इसको O1, इसको O2 कह देता हूं। और यहां से यहां तक, लुक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसके सेंटर से यहां से यहां तक, इतने को सी कहा। ठीक है। तो यहां पे भी सेम प्रिंसिपल, ये पहले का एरिया रेडियस ए, तो इसका एरिया फिर क्या है, पाई ए स्क्वायर, ये पूरे का। इसमें कितना मास है, एम है। यूनिट एरिया में कितना होगा, एम बाई स्क्वायर। ये जो पोर्शन मैंने निकाला, ये इसका रेडियस को यहां से यहां तक को मैंने कह रखा हूं बी, तो इसका एरिया कितना हुआ, पाई बी स्क्वायर। इतने में कितना मास होगा, समझ आ रहा है नहीं, दिस इंटू पाई वी स्क्वायर। नहीं, मीन्स इसी का मास रहा ये, तो इसी के सेंटर से यहीं से लग रहा है इसी का एम जी, दिस एम इंटू जी, एम बाई फिर जनरल पाई ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर एम इंटू जी। ठीक है। इसी के सेंटर से यहीं से लग रहा था इसी का एम जी। बाकी जो व्हाइट पोर्शन रहा उसका मास कितना होगा, जो पहले था माइनस ये जो निकाल दिया, समझ आ रहा है नहीं, इतना रिमेनिंग पोर्शन का मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां पर है यहीं से लग रहा है दिस एम इंटू जी, दिस एम इंटू जी। नहीं, नाउ समझा रहे नहीं, नाउ लुक, अब क्या होगा, this mg into this perpendicular distance which we don't know will be this mg into this perpendicular distance। ठीक है, करके सॉल्व करके आ जाता है, सॉल्व करके आ जाता है। नाउ आ जाता है, ये x आ जाता है, x इज इक्वल टू, इसको याद रख लो, सी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट माइंड में रखना पड़ेगा क्या क्या है, यही आ जाता है। अब इसी जनरल एक्सप्रेशन को यहां पे लगा के देखते हैं, इसी जनरल एक्सप्रेशन को यहां पे लगा के देखते हैं, x जो अभी किया था r/6 आता है या नहीं। नहीं, यहां पे c क्या था, इसका सेंटर इसके सेंटर में डिस्टेंस,
यहां पे जब इसको ऐसे ही निकाला, इसका रेडियस को मैंने क्या लिया हूं, बी। इसी का कंपैरिजन इसके साथ करोगे, ये जो रेडियस निकाला इसका रेडियस कितना है, r/2, तो b की जगह क्या लिखूंगा, r/2। इसका रेडियस को मैंने क्या लिया था, r, इसको क्या लिया हूं, a, तो a की जगह क्या लिखूंगा, r। इसका सेंटर में डिस्टेंस कितना है, r/2। ये सेंटर, ये डिस्टेंस को लिया था c, तो c की जगह लिखा r/2। अब इसी में ये पुट करो, देखो r/6 आता है या नहीं। देखो r/6 आता है या नहीं, c की जगह क्या लिखूंगा, r/2। b स्क्वायर, b की जगह किसने लिया, r/2, r/2 का स्क्वायर, r²/4 मल्टीप्लाइड है। ए स्क्वायर, ए का जगह किसने लिया, r²। बी का जगह किसने लिया, r/2, r/2 का स्क्वायर, r²/4। देखो कितना आया, r³/8, ये 4 ऊपर गया, 4r² माइनस r², 3r²। नहीं, नाउ एक r² कैंसिल्स, नाउ 4r/24, दैट इज इक्वल टू, वही आया। ठीक है, प्रिंसिपल वही है। क्लियर, नाउ समझ आ गया। नाउ और एक न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ नाउ और एक न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ नाउ लुक, और एक न्यूमेरिकल करते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस किया था नहीं। नाउ लुक, another numerical. Now look, थीन रॉड का अबाउट दिस, पिछले वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/12। अगर इधर से घुमाना चाहते हो, इसको रोटेट करना चाहते हो लाइक दिस, अगर इस एंड से रोटेट करना चाहोगे तो क्या होगा। अब ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट वही था ना, अबाउट दिस जो है दैट ml²/12 प्लस m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, l/2, l/2 का स्क्वायर। देखो कितना हुआ, ml²/3 नहीं आया। ml²/4, एलसीएम रहा 12, ml², 3 ml², 4 ml²/12, तो रहा ml²/3 रहा, अबाउट 1 एंड। ऐसे नहीं पूछा, बदल दिया। इसी का मास रहा m, लेंथ रहा l, अबाउट सेंट्रल एक्सिस कितना था, डिराइव किया था।
यहां से यहां तक कितना है? एल बाई, सपोज यहां से यहां तक कितना है? अगर ये इसका आधा है तो एल बाई, कहा इसी रॉड को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना चाहता है, तो क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट प्लस एम टाइम्स ये, और इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बाई फोर का स्क्वायर, एल बाई फोर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना जो होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं सेम कंसेप्ट के साथ। अबाउट वन एंड क्या रहा? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अब इसके साथ एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ सर। नो, हाँ जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, ढिलो साहब का वो सामने सामने वाला। नो, इसी के साथ और एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल मतलब जो पहले आया हुआ है। ये जो सारे कर रहा हूं सब प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू से कर रहा हूं। नाउ लुक, नाउ नाउ यही रहा फ्लोर, यही रहा रॉड, यहां से यहां तक लेंथ एल, इसका मास एम। ये यहीं पे आके हिट किया, तो यहां पे किस वेलोसिटी के साथ हिट किया? कोई बात नहीं ना, लुक, ये पूरे का मास रहा एम, पूरे का मास, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ना लुक, इसी का इतना पोर्शन यहां से इतना ऊपर है, इतना पोर्शन यहां से इतना ऊपर है, ये पोर्शन यहां से इतना ऊपर है, सभी का हाइट अलग अलग है। अगर मिड पॉइंट को लोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? mgh। यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर ये पोर्शन, यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे ये पोर्शन, ये इस लेवल से जितना नीचे है ये इस लेवल से उतना ऊपर है। इसको लोगे, ये इस लेवल से जितना ऊपर है, ये वाला पोर्शन इस लेवल से उतना नीचे है। तो यहां से ऊपर वाले जितना ज्यादा पर हैं, यहां से नीचे वाले उतने कम पर हैं। Therefore, average potential energy of this rod mg, L ना लिख के लिखूंगा, H ना लिख के L बाई टू लिखा, यही है। जब ये ऐसे रोटेट होके यहीं पे हिट किया, ये एंड वेलोसिटी पूछा है क्या होगा। नाउ दो किस्म का काइनेटिक एनर्जी था, एक था हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा क्या था? हाफ, अगर रोटेट हो रहा है, ये ऐसे चल के तो नहीं जा रहा है, तो फिर ये है ही नहीं। दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड। जब ऐसे ही हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अबाउट वन एंड भी निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो फिर ये होगा हाफ, आई की जगह लिखा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, बट वहां पे लिखा है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मैंने इसी का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा फिर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? यहां से यहां तक ही है, एल है, एल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू दैट, mgl by 2 is equal to this।
ये एल स्क्वायर है, एम एम कैंसल्स। अब करो कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसल्स, नहीं, ये टू टू कैंसल्स। हमें भी चाहिए, ये थ्री इधर नीचे था, इधर आ गया, ठीक है। उधर वी स्क्वायर था, इधर स्क्वायर रूट ले लिया। सो किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा? 3gl का स्क्वायर रूट, 3gl का स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ दो पार्टिकल के लिए तो सेंटर ऑफ मास निकाला नहीं, दो से ज्यादा हो फिर कैसे निकालेंगे? नाउ दो से ज्यादा हो कैसे निकालेंगे? नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, अभी इतना ही रखते हैं नहीं तो, हाँ हाँ इतना ही रखते हैं नहीं तो, आ, इतना ही रखते हैं नहीं, कल को फिर कुछ सीखा आज, ये अच्छे अच्छे हैं,